मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करूंगा, एक ऐसे रोग के ऊपर चर्चा करूंगा जिस विषय पर, जिस रोग बीमारी के ऊपर YouTube पर बहुत ही कम वैद्य हकीमों ने चर्चा की हुई है। जिस रोग के विषय में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, यह एक ऐसा रोग है कि अगर किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता है, यह बीमारी हो जाती है, तो उसके मरने तक यह उसके साथ रहती है। अगर उसका ठीक से सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह बीमारी क्या होती है, यह कैसे होती है, कैसे इसे ठीक किया जाता है, इसकी दवा क्या है, इसका परहेज क्या है, यह सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। जिस रोग बीमारी के विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, वो है संघनैनी, जिसे कि IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। संघनैनी रोग एक ऐसा रोग है कि यह जल्दी किसी व्यक्ति को होता नहीं है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो फिर यह ठीक भी होता नहीं है। पहली बात तो यह आसानी से होता नहीं है, जल्दी होता नहीं है। व्यक्ति की अपनी बहुत ज़्यादा लापरवाही की वजह से यह रोग होता है। लेकिन अगर एक बार किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाए तो फिर यह जल्दी ठीक होता भी नहीं है। यह एक बहुत ही जटिल रोग है। यह रोग ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि नौजवानों में, यंग लड़कों में हो रहा है। पहले के ज़माने में यह रोग 100 में से कुछ 5 या 6 व्यक्तियों को हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यह रोग 10 में से हर 3 व्यक्ति को है। 10 में से हर 3 व्यक्ति को। यह रोग क्या है, कैसे इसे पहचाना जाता है, यह होता कैसे है, इसका इलाज क्या है, इसमें परहेज क्या है, सावधानी क्या है, यह सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात कि संघनैनी रोग है क्या। देखिए, संघनैनी रोग का मतलब है अग्नि का मंद हो जाना, अग्नि का ठीक से काम ना करना, जिसके कारण खाए हुए अन्न का पाचन ना होना और लैट्रिन में कच्चा मल निकलना, जिसे कि हम आयुर्वेद की भाषा में आंव कहते हैं। बहुत से लोगों को यह लगता है और कुछ वैद्य हकीम यह बताते हैं कि यह पेट की एक बीमारी है, आंतों की एक समस्या है, जबकि यह ना आंतों की कोई समस्या है, ना यह किडनी लीवर से कोई संबंध है। इसका सिर्फ एक ही है। अगर इसको एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो इसकी सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, एक ही मीनिंग है, एक ही इसका डेफिनेशन है कि पेट में जो, हमारे शरीर में जो अग्नि है, वो अग्नि मंद हो गई है, अग्नि ठीक से अपना काम कर नहीं रही है, जिसके कारण अन्न का पाचन नहीं हो रहा है और लैट्रिन में म्यूकस आ रहा है। यह सिंपल सी बात है। तो हमें काम क्या करना है? हवा चलानी है जो अग्नि को प्रदीप्त कर दे, फिर अन्न का पाचन होने लगेगा तो आपका आंव आना बंद हो जाएगा। अब यह रोग होता कैसे है? देखिए, इस रोग का होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है हस्त मैथुन। यंग लड़के, नौजवान दिन रात जैसे उनको समय मिले, मौका मिले, वो हस्त मैथुन कर रहे हैं। हस्त मैथुन से बाज नहीं आ रहे। हस्त मैथुन करने वाले व्यक्तियों को आप देखोगे कि उनका 2-2 दिन, 3-3 दिन पेट साफ नहीं आता है, उन्हें लैट्रिन आती ही नहीं है, और अगर आ भी जाए तो पेट एक बार में उस तरीके से साफ नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद गलत खान पान, उल्टी सीधी चीज़ें खाना, खड़े होकर खाना खाना, खड़े होकर पानी पीना, खाने के बाद तुरंत 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना, पानी पीने के बाद तुरंत खाना खाना, फ्रिज का पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, थम्स अप पीना, नशा करना। इन सारे कारणों की वजह से होता क्या है कि जब हम अपने पेट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ये सब चीज़ें कंटिन्यू करते रहते हैं तो अग्नि जो है वो दूषित हो जाती है और फिर वो अपना काम करना बंद कर देती है। जब अग्नि दूषित हो जाएगी, अग्नि प्रदीप्त नहीं होगी, काम नहीं करेगी, तो लैट्रिन में म्यूकस आएगा, आंव आएगा,
बस यहीं से संघ्राणी रोग की शुरुआत हो जाती है। इस रोग में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो आम का पाचन भी करें और अग्नि को भी प्रदीप्त करें। वैद्य हकीम इस रोग में ऐसी दवा चलाते हैं जो आम का पाचन करे और अग्नि को ना बढ़ाए, और कुछ वैद्य हकीम ऐसी दवाएं चलाते हैं कि जो अग्नि को बढ़ा दे लेकिन आम का पाचन ना करें। लेकिन इस रोग में ऐसी दवाएं चलानी पड़ती है जो आम का भी पाचन करे और अग्नि को भी प्रदीप्त करे, ताकि आम जो बन रहा है, म्यूकस जो बन रहा है वो ना बने और अग्नि प्रदीप्त हो जाए कि नया आंव भी ना बने, और जो बन रहा है उसका पाचन भी हो जाए। तो ये दो बातें हो गई कि यह रोग है क्या और यह कैसे होता है। अब मित्रों, इसमें दवा क्या चलानी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस रोग की सबसे पहली दवा है चित्रकादिवटी। चित्रकादिवटी एक ऐसी दवा है जो आम का भी पाचन करती है और अग्नि को भी बढ़ा देती है। यह है चित्रकादिवटी का पाउडर। यह हमने पाउडर करके रखा है। इसको अभी हम नींबू के रस की भावना देंगे। भावना देने के बाद हमारी यह दवा बनकर तैयार होगी। तो इस चित्रकादिवटी को बनाने के लिए आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेंधा नमक, सौंचा नमक, काला नमक, समुद्र नमक, सांभर नमक, सौंठ, काली मिर्च, अजवाइन, छोटी पीपल, हींग। हींग को पहले देसी गाय के घी में भून लें, डायरेक्ट ना डालें। चित्रक मूल, पीपला मूल, सज्जी छार, यवछार, चव्य, यह 15 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। यह आप 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, जितनी आपको ज़रूरत हो, और इससे अलग अलग पाउडर करके एक जगह मिला के इसे एक दिन यानी कि 8 घंटे नींबू के रस की भावना दें। अगर खट्टे अनार मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और खट्टे अनार अगर ना मिले तो नींबू के रस की भावना देकर इसे छाया में सुखा लें और इसकी छोटे काले चने के बराबर गोली बना लें। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार, सुबह और रात, 2-2 गोली आप लोगों को चूसनी है। इससे अग्नि भी बढ़ेगी और आम का पाचन भी होगा। शरीर में खाया पिया लगेगा और जितनी भी आम पन्ने के वजह से आपके शरीर में जो नुकसान हुए हैं वो भी ठीक होते चले जाएंगे। दूसरी जो दवा है वो है शंख भस्म। शंख भस्म बनाने के लिए हमें शंखों की ज़रूरत है। यह देखिए, ऐसे शंख आप लोगों को चाहिए हैं। तो यह शंख आप आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जितना आपको 250 ग्राम चाहिए हो आप लेकर आ जाएं। इन्हें पहले शुद्ध कर लें। शुद्ध करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप एक लोहे की कढ़ाई में शंख डाल दें और इतना पानी डालें कि शंख डूब जाए, और उसमें 8 से 10 नींबू का रस डाल दें और 1 घंटे तक इन्हें पानी को उबलने दें, इन्हें पानी में रहने दें। 1 घंटे बाद आप गैस बंद कर दें, पानी को फेंक दें, इन्हें 2-3 बार गुनगुने पानी से धोकर रख लें। यह इन पर छिलका होता है, ठीक है। इसे आप निकालें ना निकालें एक ही बात है। आप लोगों को भस्म बनानी है ना, तो ये सब जल जाएंगे। तो भस्म बनाने का तरीका ये है, आप एक कुंची में जितने शंख आ जाएं 200 ग्राम, 250 ग्राम डाल दें और उसके ऊपर अच्छे से 1 कपड़ मिट्टी कर दें या 2 भी कर दें, और इसे 8 या 10 किलो की एक आग दे दें। एक ही आग में आपकी भस्म एकदम राख की तरह निकलेगी। अगर आप उसे ऐसे हाथ से उठाएंगे तो वो जैसे आटा होता है ना, हम उठाते हैं तो कैसे नीचे चला जाता है, रुकता नहीं है, वैसी हो जाएगी। अगर वैसी ना हो तो एक आग और दे दें 10 किलो की, ठीक है। सेम विधि से जैसे मैंने बताया है। 1 या 2 आग, जो वैद्यकी में वो 1 ही आग में कर लेंगे, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, 2 आग दे दे। 3 भी देनी पड़ सकती है उसे, क्योंकि 1 आग में उनसे होगा ही नहीं, ठीक है। 2 या 3 आग देने, कच्ची ना रह पाए इतना ध्यान रखें, नहीं तो फिर नुकसान होगा। इसे 2 या 3 आग दे दें और 1 आग में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये फिर आग आप लोगों को देनी भी आनी चाहिए उस तरीके से। इसे निकाल लें। निकालने के बाद आप लोगों को इसमें
नींबू के रस की 3 भावना देनी है। 3 भावना देने के बाद इसे छाया में सुखा लें, छाँव में। सुखाने के बाद आप इसे एक कांच की शीशी में रख लें। इसकी खुराक है 5 रत्ती। अब इसे लेने का तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जो आईबीएस होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आईबीएस सी, एक होता है आईबीएस डी। सी मतलब कॉन्स्टिपेशन, डी मतलब डायरिया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब व्यक्ति को लैट्रिन 2 दिन में आएगी, 3 दिन में आएगी या रोज भी आएगी, लेकिन उसे आंव आएगा लैट्रिन में। और जिन्हें डायरिया है वो जब भी खाना खाएंगे तब लैट्रिन जाएंगे, चाहे वो 3 बार खाएं, 4 बार खाएं, 2 बार खाएं या 5 बार खाएं, जब भी खाना खाएंगे लैट्रिन जाएंगे। ये है डायरिया वाले। तो जो कॉन्स्टिपेशन वाले हैं उनको कैसे लेनी है यह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो लोग 5 रत्ती दवा मिश्री में मिलाकर ले लें या फिर गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। और जो डायरिया वाले हैं वो इसके साथ लें, बेल के मुरब्बे के साथ 5 रत्ती दवा। और अगर आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप दही के साथ भी ले सकते हैं। इसे भी खाना खाने के बाद लेना होता है। अब यह क्या काम करेगी, यह चित्रकादी वटी से आगे की दवा है। चित्रकादी वटी तो एक पहली दवा है आईबीएस की, ये मतलब बेसिक दवा है, ये एडवांस है, ये आगे की दवा है। यह अग्नि को बढ़ा देगी 100% गारंटी के साथ, अग्नि को बढ़ा देगी। अग्नि को बढ़ाने के साथ साथ आम का पाचन भी करेगी, मंदाग्नि को खत्म कर देगी, शरीर में जो कमजोरी आई है उसे खत्म करेगी, कैल्शियम की कमी की पूर्ति करेगी। ठीक है। दूसरी बात, इसके और भी कुछ फायदे हैं। यह सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाली भस्म बनेगी। यह धातु भी बनाएगी अंदर आपके शरीर में। एक और बात, जितने भी व्यक्तियों को आईबीएस संग्रहणी रोग है, आम आ रहा है लैट्रिन में, आयुर्वेद में यह कहा गया है कि शरीर में आम का बनना जहर बनने के बराबर है और ये मौत की तरफ ले जाता है। जिनकी अग्नि बंद हो जाती है वो धीरे धीरे मौत के मुंह में चले जाते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आयुर्वेद कहता है। अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो वैद्य हकीम यही बता कर गए हैं। अब इसमें परहेज क्या होते हैं? देखिए, इसमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं चलेगा, इसमें भैंस का दूध नहीं चलेगा, भैंस का घी नहीं चलेगा। देसी गाय का दूध पी सकते हैं, देसी गाय का घी खा सकते हैं। इसमें करेला, बैंगन, पनीर ये नहीं चलेगा। मिठाइयाँ जो बाहर की दुकानों पर मिलती हैं वो नहीं चलेंगी। घर में बनाई हुई मिठाई हो तो अलग बात है। पकौड़े, बाहर की जितनी भी चीज़ें सब नहीं चलेंगी। पेप्सी, ठंडा पानी ये सब नहीं चलेगा। गुनगुना पानी पिएं अगर आपको गर्मी की समस्या नहीं है तो, क्योंकि गुनगुना पानी अग्नि को बढ़ाएगा। और अगर जिसको थोड़ी बहुत गर्मी की समस्या है वो गुनगुना पानी ना पिए, वो फिर सादा पानी पिए। इसमें मट्ठे का यानी कि छाछ का बहुत बड़ा योगदान है संग्रहणी को ठीक करने में। आप दोपहर को खाना खाने के बाद जितना हो सके 2 गिलास 3 गिलास आधे आधे घंटे में 15-15 मिनट में छाछ पिए। वो आपको बहुत फायदा करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी, आम का पाचन भी करेगी। पहले के वैद्य हकीम क्या करते थे, जब किसी व्यक्ति को संग्रहणी हो जाता था तो वो वैद्य हकीम अपने पास रखकर उनका इलाज करते थे। अब वो वैद्य हकीम तो रहे नहीं और आजकल के लोगों में इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो दिन भर छाछ पर रह सके, क्योंकि पहले के वैद्य हकीम अपने पास रखकर इलाज करते थे और उन्हें सिर्फ 2 टाइम ही खाना देते थे। एक मॉर्निंग में जब अग्नि बढ़ी हुई होती है 9:30 के पहले पहले, और एक शाम को 5 के पहले पहले, क्योंकि 5 के बाद हमारी अग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे कि सूर्यास्त होने लगता है। तो वो 2 ही टाइम खाना देते थे और दिन भर उन्हें छाछ पिलाते थे, दिन भर छाछ पिलाते थे। और ज़्यादा अगर उन्हें तकलीफ है तो फिर एक ही टाइम खाना देते थे, वो शाम को या फिर मॉर्निंग में। बाकी उन्हें दिन भर छाछ पर रखते थे, मट्ठे पर। अब लोगों में इतनी ताकत नहीं बची कि वो मट्ठे पर रह सकें, क्योंकि वो तो आधे आधे घंटे में 10 मिनट में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी खट्टा। तो अगर इसको ठीक करना है तो आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी, परहेज में आना पड़ेगा। जो व्यक्ति परहेज में नहीं रहेगा वो इसे कभी ठीक नहीं कर पाएगा। और एक बात,
जितने भी व्यक्ति हस्तमैथुन कर रहे हैं, हस्तमैथुन छोड़ देंगे तो ही ये बीमारी ठीक हो पाएगी। अगर वो हस्तमैथुन भी करते रहेंगे तो आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई भी दवा खाते रहें, कोई भी भस्म खा लें, यह रोग फिर कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपके शरीर का जो वात, पित्त और कफ है, वो तीनों जो बिगड़ चुके हैं वो बिगड़े ही रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। और जब तक वात, पित्त और कफ ये तीनों सामान्य नहीं होंगे तब तक यह रोग ठीक नहीं होगा। तो हस्तमैथुन छोड़ दें और परहेज में रहें। अगर ऐसे गेहूं की रोटी ना हो करके जवारी की रोटी खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। चने की दाल ना खाएं, मटर की दाल ना खाएं, चने भी ना खाएं क्योंकि अग्निमंद है, उन्हें पचाना मुश्किल होगा। तो मित्रों, यह थी आज की जानकारी। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि सर हमें या तो दवा दे दो संग्रहणी की या फिर हमें इसकी दवा बता दो। उनकी बोलने से ही मैं ये दवा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अब मैं इसे बनाऊंगा भी। तो जितने भी लोगों को यह रोग है वो सावधान हो जाएं। जैसे मैंने बताया है वैसे करेंगे परहेज के साथ दवा तो वो ठीक हो भी जाएंगे। नहीं तो आप ज़िंदगी भर दवा खाते रहेंगे, चाहे एलोपैथी में खाओ चाहे आयुर्वेद में खाओ, परहेज के बिना यह रोग ठीक हो ही नहीं सकता। परहेज इसमें बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, आप लोग भारतीय आयुर्वेदा पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।